देवता जब आते हैं तो उस समय हमें ये पता नहीं होता है हमें क्या हो रहा है, हम क्या करने जा रहे हैं। ऑटोमेटिक जैसे रिमोट से इंसान चलता है ऐसे हम लोग अपने आप चलने लग जाते हैं। जागरण के बाद भी उसके बाद उसने अवतार लिया, खुद बोली कि मैं जिस जगह पे ये फाउंडेशन पड़ी उन्हीं की थी ये फाउंडेशन, तो बोली मुझे मार के इस पे दबाया हुआ। हम लोगों ने खड्डा करवा के जेसीबी से वहाँ से उसकी हड्डियाँ निकाली। आपका सामने हुआ था जहाँ एक लड़की इतनी परेशान थी कि उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ आप केस बताओ। ये लगा लो कि एक स्टैचू मूर्ति है, उसको कुछ पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। जैसा कि आपको पता है हम आपके लिए यूनिक से यूनिक एपिसोड लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पॉडकास्ट में बहुत सारे गेस्ट्स आते हैं जो अपनी स्टोरी बताते हैं, मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ वो हो गया था। फिर हम एक पंडित जी के पास गए, उन्होंने हमारा उपाय करा। तो आज के गेस्ट जो हमारे हैं वो एक पंडित जी हैं। वो उपाय करते हैं लोगों के, उनकी समस्याओं को हल करते हैं। हम लोग हैं यहाँ पे चोर गलिया में। जैसा कि आपको पता है हमारे कंटिन्यूस पॉडकास्ट आ रहे हैं जंगल से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड। तो यहाँ भी हमने आपके लिए कुछ यूनिक कंटेंट ढूंढा है। आज हमारे साथ हैं गुरुजी ओम प्रकाश जी। ये कुमाऊं रीजन से हैं और इनको ब्लेसिंग है, इनको चौकी आती है और ये कई सारे लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। गुरुजी स्वागत है आपका। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे बुलाया और आप लोगों ने मेरा परिचय लिया। इससे हमें काफ़ी खुशी हुई कि हमारे बारे में आप लोगों को पता लगे और आप लोगों के बारे में हमें पता लगे। इससे एक दूसरे के परिचय और एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलती है और हमारा उत्तराखंड कितने आगे है और कितना इसके साथ क्या क्या हो रहा है ये सब पता लगता है। इससे आप लोग को काफ़ी धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद गुरुजी। आपके पास इतने सारे लोग आए रहते हैं, आप अपना समय निकाल के हमारे साथ आए। तो गुरुजी मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूँ चौकी आना मतलब क्या होता है और आपको कितने टाइम से ये ब्लेसिंग है, क्या होता है आपके साथ, आप थोड़ा बताओ थोड़ा पहले का। ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा। देखो, चौकी आना एक दैविक बाधाएं हैं या देवी कृपा है। जो देवी देवता का पूजा पाठ करे या उसका भजन करे, मनन करे, उसके ऊपर ये चीज़ें होती हैं। देखो, ढोंग कई चीज़ें होती है, बिजनेस कई चीज़ें होती है, कमाना कई चीज़ें होती हैं, पर सच्चाई है। जो सच्चाई से जो चीज़ें होती हैं वो कभी झुकती भी नहीं है, छुपती भी नहीं है और दबती भी नहीं है। ये चीज़ें जो चल रही है आजकल हर जगह पे जागरण होता है, देवी की चौकियाँ होती हैं और कई मंदिरों पे होता है, कई कुछ होता है। उसी के साथ साथ हम इस चीज़ को करते हैं और जानकारी बताते हैं। तो ये आपकी फैमिली में से ही ये चलती आ रही है या आप अपने परिवार में जिन पे चौकी आती है? जी, इसमें ऐसा है, देखो हमारे बुजुर्ग लोग जो थे वो राजस्थान के थे, तो वहाँ के द्विवेदी ब्राह्मण थे। तो जब अन्याय हुआ, हिंदू धर्म कहो या औरंगजेब के टाइम की बात है, तो हमारे लोग छुपने के लिए और दबने के लिए पहाड़ों पे गए। कोई रेल की पटरी पे कट गए, कोई नदी पे डूब गए, उसमें छलांग मार दी कुएं पे, कोई कट गए। तो उसके बाद हम लोग पहाड़ों पे जाके बसे। जहाँ पे वो लोग थे उन्हीं लोगों ने हम लोग को पाला पोसा। तो उनके घरों पे ये चौकियाँ होती थी, वहीं से हमारा आविष्कार हुआ और वहीं से हम लोगों को बताया गया कि ये देवता हैं, पहाड़ों में होते हैं। एक्चुअल देवता देवी भूमि पहाड़, उत्तराखंड में पहाड़ पे होता है ज़्यादातर। हालांकि बालाजी बहुत बड़ी चीज़ है और कीरतपुर है, सरदारों का कीरतपुर है। वहाँ पे हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र जहाँ पे निर्दोष मारे गए थे, वहाँ से उन लोगों का आविष्कार हुआ। और बालाजी हमारा हिंदुओं का पवित्र स्थान है, हालांकि सब जाते हैं, सबके लिए है, ऐसा किसी का वैन नहीं है। तो हम लोगों में पैतृक से ही ये काम होता था। गुरुजी, जैसे आपने बोला कि चौकी आती है, तो जिन लोग को ये नहीं पता चौकी आना क्या होता है, कौन से देवी देवताओं की ब्लेसिंग आपके ऊपर आती है, उनकी एनर्जी वो आती है, तो वो थोड़ा एक्सप्लेन करो क्या होता है ये। जैसे देवता आना, उसकी पूजा करके, उसका नाम का मनन करके, जागरण करके उसको अवतारित किया जाता है। तो ये आपने बहुत सालों से इसकी सिद्धियां करी हैं? जी, लगातार मैंने 20 साल से इसकी सिद्धियां करी। इस समय मुझे 25 साल हो गए। 5 साल मेरे माइनस वाले चल रहे हैं। 5 साल पहले से मैं जागरण करता था, रामलीला में रोल किए, पाठ किए और एक बहुत स्किंदा कांड हरिद्वार में कथा करी हमने और दूर दूर तक हमने इस चीज़ का किया। पर अभी जो चौकी लगाई वो मेरी 25 साल की हो चुकी है। अच्छा, आप बता सकते हैं कि कौन से देवी देवता आपकी एनर्जी? हमारे कुमाऊं में जैसे 52 बहनें देवियां हैं 33 करोड़ देवताओं में, उसमें से शेरा वाली है, अन्नपूर्णा, चिंतपूर्णा देवी, पूर्णागिरी माई, सूर्या माता और कोट गाड़ी
और गढ़ देवी, भगपति और देवी, जो भी देवियाँ हैं 9 दुर्गों में से ही एक देवी मेरे पास है, जिसको जो हर देवता के साथ एक देवी होती है। जो देवता की मैं पूजा करता हूँ वो गोलू और गंगनाथ जी हैं, और हमारे जो गुरु देवता सबसे बड़े वो सैम जी है। सैम जी के आगे कोई बड़ा देवता नहीं है। तो आपके ऊपर तीनों आ जाते हैं या कोई स्पेसिफिक देवता? तीनों, देखो बाबू, ये बात आपकी बहुत अच्छी है। तीनों देवता एक साथ अवतार नहीं ले सकते हैं। वो जैसी ढपली वैसा राग, जो जिस देवता की परिभाषा चलाई जाएगी, जिस देवता की अवतार कराया जाएगा, जिस देवता को बुलाया जाएगा, उसी देवता को उसके बुलाने के आधार पर प्रकट किया जाता है। जैसे सैम जी हैं, उनके जागरण बड़े उसमें होता है, और गंगनाथ और गोलू हैं, महाराज हैं हमारे उत्तराखंड के सबसे गद्दी में इस समय कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री वही हैं। तो उनको हम लोग छोटे से एक डमरू कहा जाता है, उसमें अवतारित करते हैं। जो दास लोग हैं और जो पहले से इन चीज़ों को अवतारित करते थे, उसको अपनी भाषा में ढोली भी कह सकते हैं, बेचारे जो बजा के उनको अवतारित करते हैं, और हम लोग उसमें अवतार होके उसका अलग अलग हिसाब से अवतार दे के उसकी परिभाषा बताते हैं। वैसे जब देवता आपके अंदर आते हैं तो आपका अपना होश होता है या फिर कंप्लीटली आप मतलब देवता वाला वो चल रहा होता है? मतलब जी क्या हाँ, होता है? ये बहुत अच्छा लगा आपने जो पूछा। देवता जब आते हैं तो उस समय हमें ये पता नहीं होता है हमें क्या हो रहा है, हम क्या करने जा रहे हैं। ऑटोमेटिक जैसे रिमोट से इंसान चलता है, ऐसे हम लोग अपने आप चलने लग जाते हैं, और जो हम भाषा निकलती है उसका हमें याद नहीं रहता है, हमने क्या कहा, क्या नहीं कहा, किससे कहा। हमें सिर्फ अगर हमारे सामने कोई पेशेंट है तो हम उस मरीज़ को देखते हैं, और अगर हमारे सामने कोई ऐसी नकारात्मक आत्मा है हम उसको देखते हैं, इसमें क्या चीज़ है, किस चीज़ ने इसको पकड़ा है, किस चीज़ का इस पर ज़्यादा अटैक है, उस चीज़ को देख के हम उससे अलग करना अलग करेंगे। अगर देवता है उसे हम पूज्य स्थानों पे ले जाके उसको स्थापित करवाते हैं। अगर कोई ऐसे नेगेटिव आत्माएं हैं उसको वहाँ से हटा के पहाड़ों पे, जंगलों पे, नदी पे, नालों पे, खंडहरों पे जाके विसर्जन कर देते हैं। अच्छा, तो गुरुजी थोड़े समस्याओं की बात करते हैं। लोग कैसी कैसी समस्या आपके पास लेकर आ रहे हैं आजकल? सबसे ज़्यादा परेशान लोग किस चीज़ से हैं? देखो, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक आपने पूछा। समस्याएं तो आजकल देखो हर कोई बंदा परेशान है। अगर बिजनेस वाला है तो बिजनेस से परेशान है, जॉब वाला है तो जॉब से परेशान है, और हर कोई बंदा किसी चीज़ से भी संतुष्ट नहीं है। उसके अंदर वो ये चाहता है कि मैं इतना और कर लूँ या आगे कर लूँ, कुछ आगे बढ़ाऊँ और आगे बढ़ाऊँ। संतुष्ट किसी को नहीं है। मेरे पास अक्सर लोग आते हैं कि पंडित जी ये शादी नहीं हो रही है, ब्याह नहीं हो रहा है, हमारे काम नहीं चल रहे, बिजनेस नहीं चल रहे, प्रॉपर्टी में घाटा हो गया, नौकरी नहीं लग रही है, और हमारे कई ऐसी समस्याएं लेके आते हैं कि हम लोग सालों से जागरण करते आए, अभी तक हमें कोई इसका निष्कर्ष नहीं मिला। हम लोग ने पितृदोष हमने उतार लिया और हम लोगों ने दैविक बाधाएं उतार ली, फिर भी हम वहीं के वहीं हैं, हमारा कोई रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो उस चीज़ का हम खुलासा, या उसकी एक हमारी कुमाऊनी भाषा में है निखरौनी, हम वो उसका निखरौनी करते हैं कि जैसे दैविक है तो दैविक बाधा से करते हैं, पितृदोष है तो पितृदोष से उतारते हैं, और नेगेटिव आत्मा है तो उसका हम छल करके उसको हम उतार करके जैसे भी हम उसको वहाँ विसर्जन करते हैं। समस्या हमारे पास कई प्रकार की आती हैं। अक्सर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली मैटर भी हमारे पास बहुत आते हैं। ये तो हंसने वाली बात भी है, और उसका भी समस्या होती है कि पंडित जी कई समय से हमें बात कर रहे हैं, अब हमारे उसके भाई नहीं मान रहा है, ये वो दूसरे से बात कर रही है, अब शादी नहीं कर रही है, या हमें लायक नहीं कर रही है। ये समस्या भी हमारे पास लगा लीजिए कि 70% ही आते हैं। तो जैसे नेगेटिव एनर्जी किसी के ऊपर आती है वो तो समझ में आता है, आपने उसके ऊपर की जो आया है उसको उतार दिया जी। जैसे ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात होगी, या बिजनेस की बात होगी, या घर में समस्याओं की बात होगी, तो उसका हल आप कैसे करते हैं? उसमें कैसे रहता है? उसमें ये हम सबसे पहले, हम तो धर्म गुरु हैं, उस हिसाब से हम कहते हैं पहली बात ये है कि एक धर्म के होने चाहिए। एक प्रश्न हमारी या शर्त हमारी ये रहती कि एक धर्म के होने चाहिए। दूसरी बात ये है कि उसके साथ हमें ये कि उसमें कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, भाई बहन का, बुआ का, ताई का, चचा का, मम्मिया का, बुआरी, फुफेरी, तैयारी, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। तीसरा ये होता है कि देखो कास्ट भी प्रॉब्लम होती है। आजकल तो हिंदू धर्म में सब एक कास्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी देखो गायों में गाय अच्छी लगती है, भैंसों में भैंस अच्छी लगती है। हम ये कहते हैं कि अपनी कास्ट में ही शादी हो, खाना पीना कोई कहीं खाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। शादी ब्याह जो अपनी कास्ट से उसको कुल का विकास होता है, उससे अपनी परिवार का विकास होता है, अपने समाज का विकास होता है। हम इस समस्या को लेके इस शर्त को रखते हैं कि आप पहले इसका पालन करो कि वो अवैध ना हो, वो जायज़ हो, नाजायज़ ना हो। तो जी, आप हेल्प कर देते हैं। 101% हमने करके दिए हैं, करते हैं, अभी भी करेंगे।
हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं तो है। इसके लिए भी आपको चौकी लानी पड़ती है? जी, चौकी लगानी पड़े। चौकी, बिगैर चौकी के हम कुछ नहीं करते हैं। ऐसे तो आम इंसान है, हम कोई भगवान है नहीं, हम भी आम इंसान है। मतलब ये है कि कई लोगों का काम है, उनके हम नाम भी बता सकते हैं, घर भी बता सकते हैं, परिवार भी बता सकते हैं, उनकी फ़ोटो भी हम आपको दिखा सकते हैं प्रूफ करके। और हमने कोई फ्रॉड काम नहीं किया, न किसी से पैसा लिया, न किसी का खाया। और कई समय जॉबें लगाई कई लोगों की, जो हमारी चोरगलिया में भी हैं, और धामपुर, नजीकावा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई तक के मेरे पास लोग जुड़े हैं। वहाँ तक के मैंने काम करके दिए। कई लोग आते हैं, पंडित जी वीज़ा आ गया, अभी हम विदेश जाने का हमारा चांस है, नहीं है, हमने भेजा नहीं भेजा किया। अभी हम कई लोग को अभी मैंने पैदल भेजा मास्को से। वो लोग बोले पंडित जी हम डंकी द्वारा जा रहे हैं, हम पकड़े जाएंगे तो पानी में मारे जाएंगे। मैंने उनसे ये कहा भैया, और हमें मगरमच्छ खा जाएंगे। तो हमने उनकी पूरी हेल्प करी। एक हम गोलू महाराज की बभूति लेके देते कि जस्ट बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेसन ऑन योर सेक्शन, तुझे कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा समाज तेरा पूरा संस्कार देगा, साथ देगा, समाज देगा, और भगवान देगा साथ, और संस्कार के साथ और इज्जत के साथ। तो वो पहुंच जाते हैं, फिर कहते हैं कि पंडित जी हम अभी बॉर्डर में पहुंच गए हैं। वहाँ के 13 नंबर आते हैं, अमेरिका के, दुबई के 7 आते हैं, नेपाल के भी 13 नंबर आते हैं। तो बोलेंगे कि हम अभी यहाँ पहुँच गए, अभी नहीं पहुँचे हैं, अभी हम पुल के दीवार के नीचे हैं, अभी पुलिस हमारे पीछे आ रही है। फिर पहुँचने के बाद वो थैंक यू करके हमें सम्मान करते हैं, हम पहुँच गए हैं। और फिर कई लोग कहते हैं हम पहुँच तो गए पंडित जी, हमें काम नहीं मिल रहा है, हम यहाँ क्या करें, बड़े परेशान हैं। फिर हम चौकी लगा के उनका नाम और फ़ोटो लेके ऑनलाइन यहाँ से फूंक मारते हैं, तो उनको वहाँ जॉब भी मिल जाती है। ये बहुत अच्छा है, और उनके नाम भी है और नंबर भी है उनके मेरे पास। कम से कम 200-250 सरदार मैंने दबका, सिरसा, हरिहरपुर, मैनाजुंडी, बालपुर, बिथा, कनेटी, कटमटा, मैनाजुंडी, बालपुर, अमरिया, सब यहाँ के सरदार। अक्सर पंजाबी लोग ज़्यादा जाते। तो सर आप मना नहीं करते कि डोंकी रूट तो गलत है, सही तरीके से देखो जाओ? उनको ये बात भी अच्छा, मना हम करते हैं, पर वो कहते पंडित जी हमने जानी, क्योंकि पंजाबी की एक चॉइस ही होती है। हालांकि आज तो हर किसी बंदे की चॉइस है कि मैं विदेश जाऊं, फॉरेन जाऊं, और हर किसी की चॉइस है। पर उनके पास अगर 10 एकड़ ज़मीन है तो वो 1 एकड़ ज़मीन बेच के उन्हें विदेश जाना है तो जाना है। उन्होंने कहा पंडित जी हम वहाँ से आके दोबारा कर लेंगे, इतनी और जोड़ लेंगे। और एक अभी हमारे पास पाला जी हैं इधर दबके में, तो 3 भाई वो अमेरिका है, वो हर साल 10-10 एकड़ खरीदते हैं। उनके पास ओनली 5 एकड़ थी, 1 एकड़ बेच के गए थे। उसके बाद वो इस समय उनके पास 200 एकड़ ज़मीन है। तीनों भाई कमा रहे हैं और दबके पे रहते हैं। तीनों भाई अच्छे खासे परिवार है। इस समय प्रधानी का भी टिकट उनके पास है और जीते हुए हैं, बहुत अच्छा। और मुझे गिफ्ट भी करके गए, रिंग के दे के गए। एक तो लेकिन मुझे रिंग की गिफ्ट करके गए, वो भी अच्छा लगा, उन्हें भी अच्छा लगा, उनका काम हो गया और हमारा इनाम हो गया। बात है हाँ जी, गुरुजी, काम देखो, होने के रिंग आ बाद, गई। हाँ जी, कोई काम होने के बाद कोई हमें इनाम दे तो उसको हम स्वीकार कर लेते हैं, किसी पे दंड नहीं देते। कोई ऐसा भी आ जाता है कि भाई मेरे को सीट दिलवा दो, टिकट दिलवा दो? देखो हाँ, ऐसे भी आते हैं। देखो अभी कुछ समय पहले, आप छोटी सी बात है, एक छोटी योजना थी इसकी। एक बंदे आए मेरे पास, बोले पंडित जी आपके पास आए हैं, आप हमें वोट दोगे नहीं दोगे? हमने कहा भैया क्यों नहीं देंगे, वोट तो एक स्वतंत्र है, आज़ाद है, वो किसी को भी दे सकते हैं, वो तो आज़ाद है। एनीवे हम किसी को भी कभी भी दे सकते हैं, पर वो किसी का खरीदा हुआ नहीं है, सेल्फ डिपेंड, अपने आप पे निर्भर है। तो बोले, मैंने कहा वोट हम आपको दे देंगे। तो उसके बाद मैंने कहा मैं एक बात पूछूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? बोले पूछिए। मैंने कहा आपने वोट तो मांगा, पर आपने ये नहीं पूछा कि मेरे लक में राजकोष है या नहीं है। अगर वो मेरे से ये पूछते कि आपके लक में राजकोष है नहीं है, तो तब हम कहते कि आपके लक में राजकोष है, आप टिकट लो। आपने कह दिया टिकट वोट दोगे या नहीं दोगे, तो मैंने हाँ कह दिया, पर आपके भाग में तो राजकोष ही नहीं है, आप इलेक्शन कैसे लड़ोगे? और उनको टिकट ही नहीं मिला। अच्छा। वो प्रचार में पहले आ गए और उनको टिकट ही नहीं मिला। तो ये आप कुंडली देख के बताते हो, आपको वैसे पता चलता है? वैसे हम लोग कुंडली भी देखते हैं और हम लोग मोती देखते हैं। चावल को हम लोग मोती कहते हैं। उसके घर के 5 मुट्ठी चावल हो, 5 मुट्ठी चावल हो, उसके घर के हो, और वातावरण शुद्ध हो, घर पे नातक सूतक औघर चीज ना हो, आके वो हर चीज पूछ सकता है अपने बारे में, अपने चावल, अपना फ्यूचर, कैरियर, और हम यहाँ तक कि मृत्यु कब होगी करके भी हम बता देंगे। हाँ, पर इसमें फ़ायदा कुछ नहीं है। इंसान को एक डिप्रेशन में आ जाता है, तो फ़ायदा उसी में है कि हमने आगे कैरियर पे क्या करना है, हमारे लक में क्या चीज़ चलेगी, क्या नहीं चलेगी, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो चीज़ पूछना बेटर, उचित और वो लाभदायक और अच्छा है। सर जब चावल लेके आता है कोई, तो भी चौकी ही जवाब देती है या आप देते हैं वो जवाब? देखो उसमें ये होता है, जैसे अगर उस पर कोई चीज मरीज बैठा है हमारे पास, तो वो खेल रहा है, तो दैविक बाधा में हमारी डिस्कस होगी उसके आपस में। अगर वो नहीं बोल रहा है,
ना वो अगर ना वो बता रहा है मैं नेगेटिव आत्मा हूँ, ना बता रहा मैं पितृ हूँ, ना ही हम, क्योंकि ये होता है कि जो पितृ भटक जाता है वो 8 पीढ़ी तक भटकता है। ये नहीं कि इसी मर गया गया तो गया, नहीं, वो 8 पीढ़ी तक भटकता है। जिसकी अंत्येष्टि ना हुई हो, जिसकी गति नहीं हुई हो, जिसकी गति क्रियाक्रम नहीं हुआ हो, वो भटकता है। वो भटकने के बाद जो है उसकी 8 पीढ़ी तक वो लोग परेशान करते हैं और उनको मोक्ष दिलाया जाता है, उनको मोक्ष दिलाया जाता है। अगर वो खेल के बता दें तो उस समय हमें याद रहता है कि हम क्या कह रहे हैं, जो उसके जवाबों का सवाल हमें देना होता है। वो कह रहा है कि हमें कपड़ा नहीं मिला, हमें कफन नहीं मिला, हमें रोटी नहीं मिली, हमको मार के भगाया, हमें तोड़ के भगाया, हमारी कोई जगह नहीं है, हमें ये करा वो करा, तो बताएंगे तो वो चीज़ देनी पड़ती है। एक पुतला बनाया जाता है कुछ का, उसके बाद दोबारा से प्रक्रिया होती है। और खेल के बता देने का क्या मतलब है? खेल के बताने का मतलब ये है कि उस समय अंदर से कोई चीज़ आ जाती है ऑटोमेटिक। आपके यहाँ जब वो आते हैं जी, वो आते हैं तो ऑटोमेटिक उसको देखते ही हम लोग भड़क जाते हैं। उनकी बॉडी में आप कोई है? भड़कते हो या वो भड़कते हैं? अंदर से एक चीज ऐसी जैसे करंट लग जाता है शरीर में, इस तरह से ऊपर पैर से ऊपर तक एक अपना रूप भी बदल जाता है। उसको देख के ऐसा हो जाता है एंग्री, गुस्सा, जैसे कि मैं ये क्यों आया और किस लिए आया, इसके साथ में क्या करूं, इसको कैसे भगाऊं। आपस में एक उज्ज्वलता सी, मतलब कोष उत्तेजन सी पैदा हो जाती है। गुरुजी, एक किसी केस से आप ये बता सकते हो, कोई आपके पास आया हो बेचारा परेशान, नेगेटिव एनर्जी का उस पे साया हो, और आपने फिर पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो आप प्रोसेस क्या रहता है? देखो कई आए, ऐसे तो कई आए, 25 साल से आते रहे जाते रहे। कई लोगों ने हमें छला भी, कई लोगों ने कहा कि नहीं है, कई लोगों ने है। और एक बार ऐसी हुआ, कोई ज़्यादा ही होशियार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं लोग, उस कहते हैं कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं, एक भगवान को मानते हैं। हम भी भगवान को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। जैसे किसी के साथ गलत हो रहा है तो गलत को तो हटाना ही होता है। तो हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि गलत को गलती करो, उसको गलत को, जैसे सोने का सिक्का गिर गया कीचड़ में तो उसको धो के उठा के जेब में रखना है। ये तो नहीं कि वो गिर गया तो फेंक दो उसे। जब हमारे को अच्छे खासे बच्चे को, जैसे कोई पिकनिक पे जा रहे हैं बच्चे, कहीं गिर गए। एक बार रात की बात है, यही मछली वन की बात है, इसी चोरगलिया की। रात को 15-16 लड़के थे, पिकनिक को जा रहे थे। उनमें नाम तो नहीं बताऊंगा, सब यहीं के थे लड़के, 2 एक बाहर हल्द्वानी साइड के थे। अच्छे अच्छे लड़के थे, सब घर से, अच्छे परिवार से, अच्छे एजुकेशन वाले। तो रात को पतीले रखे थे ट्रैक्टर में, इनने मीट माट जो भी होता है एंजॉय के लिए रखा था, पता नहीं क्या क्या था, हम ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे। उसके बाद वहाँ जाते ही एक लड़का गिर गया, रात का समय था। तो रात का समय था, गिर गया तो उसको कहने लगा मैं ये हूँ वो हूँ, किसी को खाने नहीं दूंगा, बर्तन गिरा दिए, लोगों को मार उठा के फेंकने लगा। तो उसको पकड़ के बांध के मेरे पास रात को लाए। रात के 2-1 बजा था लगभग। दरवाजे खोले, हमने सोए थे नींद में। बोले पंडित जी दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोला। हमने दरवाज़ा खोला, मैंने कहा क्या है? बोला इसको लाए हैं। उसने उसको इतने गुस्से में था कि ये लग रहा था कि इसको छोड़ दें तो ये हमको तो मारेगा, पता नहीं घर भी तोड़ देगा हमारा। अच्छा। तो उसके बाद हमने उसको देखा, बोला तू कौन है क्या है, पूछा, चौकी लगाई। रात को ही मैंने स्नान किया, धोती बांधी, हम लोग धोती बांधते, साफ़ सुथरी समझते धोती को। हम लोग कपड़े पहन के भोजन नहीं करते हैं, नहा धो के भोजन करते हैं। दिन में 3 टाइम हमको नहाना होता है, सुबह, दिन में और शाम को। और धोती पहन के हम लोग भोजन करते हैं और खाना दूसरे के हाथ का हम नहीं खाते, अपने हाथ से बनाते। तो जब उसको हमने चौकी लगाई, बुलाया, बिठाया, तो कौन है? बोला मैं खून पीऊँगा। अरे खून पी, तू कहाँ से आया? बोला मैं मछली वन से आया, इनके साथ में था, ये था। उसने सारा परिचय दिया अपना। मैंने कहा तो इनके साथ क्यों आया? बोला ये वहाँ पर गिरा, इसने वहाँ पर ये किया वो किया, सारे बताया। ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ। और वो अभी भी हैं लड़के, आज भी हैं। आज वो लड़का आर्मी में है, जोगरआली साइड का है, आर्मी में है वो लड़का आज। अच्छा खासा मैरिड भी हो गई, उसके 1-2 बच्चे भी हैं अब। तो उसके बाद उसको हमने पकड़ा तो किसी के हाथ पे नहीं आया। उसने हर लड़के को उठा के फेंक दिया, उठा के फेंक दिया। बिल्कुल बोला मुझे हाथ मत लगाना, मैं ये हूँ, मारा हुआ हूँ, मुझे मारा है, इसी जंगल पे दबाया है। और उसने वो लोग ऐसी पतीला, भगोना, जो भी चावल, मसाले, मिर्च, टमाटर सब वापस लाए मेरे घर पे छोड़ के। बोले, मैंने कहा भैया इसको यहाँ से लेके जाओ। फिर उसको मैंने उतारा, झाड़ा लगाया, बभूती बांधी। फिर 11 मुट्ठी चावल, 7 मुट्ठी उड़द, 3.5 फली मिर्च, इसको हम खिचड़ी बोलते हैं, काले कपड़े में रख के इसके ऊपर 21 बार घुमा के, 7 बार टांग के नीचे से घुमा के हमने वहाँ फेंकवाया। वो लड़का आज भी फिट है, अपनी जगह पे है और आज भी मस्त है। ऐसा कोई उसका नाम पता सब है, वो बताऊंगा नहीं मैं आपको। अच्छा गुरुजी, जैसे आपने किसी पे उतारा करा
और ये खिचड़ी आपने कहीं पे फिकवाई। अब गलती से किसी का वहाँ पैर वगैरह पड़ जाए तो क्या वो एनर्जी उस पे हावी हो जी जाएगी? बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये चीज़ें किसी का उतार जैसे नज़र उतरती है, जैसे कोई गाय दूध नहीं दे रही, बच्चा रो रहा है, आपके काम आप नई गाड़ी ले आए, आज टायर पंचर हो जा रहा है, कल एक्सील टू कोई भी दिक्कतें आ जाए, वो समझ लो कि नज़र का काम है। नज़र हाई होती है, हाई बहुत बुरी होती है। मुई खाल की 700 सार भस्म हो जाए, जैसे ये लोहे को भी चमड़े की खाल हाई करके गला देती है, तो ऐसे हाई जो होती है पूरी लैप में बहुत बुरी चीज़ होती है। टोना उतना गलत नहीं है जितनी हाई है। ये नज़र अट्रैक्शन, ये नज़र खा जाती है। तो इस नज़र पे जो है, जैसे किसी पे नज़र है तो उसमें 3.5 फली मिर्च, 1 चुटकी नमक, नींबू, मिर्च उतार के फेंक दो चौराहे पे, तो उसमें दूसरे का पैर पड़ गया तो वहाँ होता ज़रूर है, पर ये उतार इसका चौराहे पे ही होता है। हम लोग चौराहे पे नहीं फेंकते हैं, हम थोड़ा साइड पे डाल देते हैं जो किसी का पाँव ना पड़े। और जो हम मसानी उतारते हैं वो भी हम नदी में जाके दबा देते हैं। हालांकि फेंकना नदी पे होता है, चौराहे पे भी होता है, हम दबा देते हैं किसी का उसमें पैर न पड़े। इस हिसाब से आजकल क्या है कि कई लोग कर रहे हैं इस चीज़ को, तो वो उतार देते हैं, वो दूर से नज़र पड़ जाती है, बच्चे झसक जाते हैं, डर जाते हैं, उनको एक अंदर से भय पैदा हो जाता है कि ये क्या था, मैंने ये किया, और वहीं से बच्चे को सर दर्द शुरू हो जाता है, वहाँ से बीमारी भी हो जाती है, दिक्कतें भी आ जाती है, जिसको डॉक्टर भी नहीं बता सकता है। लास्ट में वो हम लोग गुरु ही उसको ठीक करते हैं। गुरुजी जला क्यों नहीं देते इस चीज को? जैसे नहीं, वो खिचड़ी जलाई नहीं जाती, नज़र जलाई जाती है। जो नज़र मिर्च जला के भी चौराहे पे फेंकना पड़ता है और उतार के भी चौराहे पे फेंकना पड़ता है। ये उतारना चौराहे पे होता है। जो घर में हमारी मम्मियाँ दादियाँ नमक से नज़र उतार देती हैं, या सरसों के तेल की बत्ती से, या और किसी घर के घरेलू तरीकों से, तो उससे नज़र नहीं उतरती? उससे नज़र उतरती है, पर वो घर के अंदर ही रहती है, उसको बाहर नहीं जाती है। ये कोई भी चीज़ है, जैसे खिचड़ी उतार के चौराहे पे फेंको तो वो दूर चली जाती है, और नज़र उतार के भी आप घर पे रह गई तो वो गई कब घर से बाहर? वो तो घर पे रह गई ना, वो तो घर के अंदर ही रह गई, तो घर से बाहर नहीं निकली। तो और जो खिचड़ी फेंकने जाएगा वो 3 दिन तक उस बेटे को या बच्चे को या पितर को उसको नहीं देखेगा, उसके साथ 3 दिन का परहेज रहेगा। जो घर में जो नज़र उतारते हैं, जैसे कह रहा है बत्ती से उतारते हैं, तो उसको तो हमने अक्सर सुना है कि उसको जला देते हैं, तो वो तो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती? नहीं, नहीं होती, वो राख भी काम करती है। कि कई चीज़ें राख, हमारे यहाँ राख से ही सारे काम होते हैं, राख से ही सारे काम होते हैं। जैसे धूप जल गई, धूप जलने के बाद जो राख है, राख से ही सारे काम शुरू होते हैं। नंग भर राख होती है और लाख की बात होती है। जैसे धूनी की राख है, मंदिरों की राख है, अंगीठियों की राख है, और कहो कि अगर ये तांत्रिक वाले जो होते हैं, ये चिता भस्मी की राख से ही सारे क्रियाक्रम, ये जैसे उज्जैन में राख का प्रसाद है, वहाँ पूरे मंदिर पे राख छिड़कते हैं, सर पे राख छिड़कते हैं, उसी को प्रसाद समझते हैं उज्जैन में। तो वो राख सबसे बड़ी चीज़ होती है, राख से भी किसी काम की स्टार्टिंग और ओपनिंग होती है। पर हम जैसे ये नहीं कि राख हो गया तो वो खत्म हो गया, नहीं, राख से भी हर चीज़ की, जैसे गेहूं से आटा बन गया, वो राख ही समझ लो, तो गेहूं की क्षमता खत्म हो गई, तो आटे से कितने चीज़ बन गए, तो वही राख से भी कई चीज़ें बन जाती हैं, जिससे नई नई चीज़ों की उत्पत्ति होती है, नई नई चीज़ें बनते हैं, नई चीज़ें दिखती हैं, और उससे क्रियाएं शुरू होती हैं। और ये चीज़ें राख का काम बताया मैंने आपको, राख तो से। शहरों में भी हमें चौराहे पे फेंकनी चाहिए, घर पे नहीं रखनी चाहिए अगर उतारी है नजर? जी जी, किसी के नांग, किसी को दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम ये दूसरे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि हमारा भला हो गया दूसरे को हो जाए, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको ना साइड से लेके दबा दो ना, एक कोने पे दबा दो उसको, खुला ओपन नहीं रखना है। ओपन रख के, ओपन हर चीज़ गलत है, कोई भी चीज़ है ओपन नहीं रखना है, उसको पर्दे में, सलाखों के पीछे या कहीं चौराहे पे दबाना बहुत ज़रूरी है। गुरुजी, कोई और आपके पास कोई आया हो और इस कदर उसके अंदर नेगेटिव एनर्जी हो, इस प्रकार खेल रहा हो, आपको लग रहा हो कि यार ये तो मेरे काबू से बाहर जा रहा है, कुछ ऐसा कुछ हुआ है आपके दरबार में, कोई आया हो? देखो, दरबार में आए हैं कई, मैंने अभी तक तो किसी को वापस भेजा नहीं, जिसको भी जो भी केस आया सब मैंने ठीक ही किए। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ बताओ, जैसे कोई आता है जो वो बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं यहाँ से इसके साथ अटैच हो गया, मैं प्रेत हूँ, आत्मा हूँ, ऐसी कोई, मतलब कितनी तरह की एंटिटी हमारे उसमें मिलती है? कोई डायन वगैरह भी आती है, डाकिनी, शाकिनी, कोई ऐसी भी एंटिटी से आपका हुआ है सामना? हुआ, मेरा सामना कहो या उतार तो हमने किए हैं, मेरा सामना तो कम होता है। हाँ, इस चीज़ में कम हुआ सामना, पर उतार मैंने किए हैं इन चीज़ को। जैसे एक लड़का भी हॉस्टल में था नैनीताल, तो वो बेचारा सूखते जा रहा था, दिन पे दिन कमज़ोर हो गया, बहुत पतला हो गया। डॉक्टर ने कहा ब्लड नहीं बन रहा है, और जॉन्डिस है, पीलिया है, इसमें ये है, इन्फेक्शन है लीवर में, कई चीज़ें। एक बार उसको मेरे पास लाए,
लाए, मैंने उसको ऐसी बभूति लगा दी गोलू महाराज की। मैंने कहा उनके नाम की हम बभूति लगा रहे हैं, देखो फ़ायदा हो गया तो आप फिर दोबारा आना, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। तो उसको फ़ायदा हुआ। तो उसके बाद वो रोटी वोटी भी खाने लगा, सब कुछ फिट हुआ। तो फिर मैंने चौकी लगाई, उसको बिठाया सामने पे, जागरण भी था, प्लान सब बनाया था हम लोगों में। ये होता आराम लग गया था, फिर जागरण की शुरुआत होती है। जागरण था, कई लोग बैठे थे। तो जब हम खेलने लगे, हमारे पास गोलू महाराज की और गंगनाथ जी दो हुए हमारे पास, दोनों का जब अवतार हुआ तो एक मेढक का रूप दिखा हमें। मेढक का रूप दिखा तो वो ही मेढक बन के उसके बाथरूम में रहता था एक। अच्छा। बाथरूम में रहता था। अब वो पता नहीं, उनने कहा पता नहीं ये है ऐसे क्या है क्या नहीं है। तो मैंने उससे पहले कहा था कि तू एक तागा बांध देना जब ये तुझे वो ये कहता था कि मेरे पास एक रात को एक वाइट कलर की उसमें एक लेडीज आती है और बैठती है, बातें करती है। अब क्या है क्या नहीं था ये मुझे नहीं ज़्यादा पता। मैंने कहा तू जो भी आती है उसके तू एक डोरा बांध देना। तो उसने पैर में डोरा बांधा, उसके पैर में डोरा बांधा, धागे की रील छोड़ता रहा तो बाथरूम तक पहुंच गया। सुबह देखा तो मेढक के रूप पे वहाँ था। तो वही मेढक के रूप पे मेरे पास आई, रूप पे आई। तो जब हमने खेले तो वो कहने लगी कि मैं, और रूप बदलने लगी, कभी आंखों से ब्लड निकाल देना, कभी मुंह से जीभ से ब्लड निकाल देना, कभी बालों को फैला के खेलना, इस टाइप के खेलने लगी। फिर हमने बहुत कोशिशें करी। चिमटे हम लोग डालते हैं चूल्हे के अंदर, चिमटा डालते हैं, लाल करके हम लोग चाटते हैं उसको। जब हम लोग पे देवता खेलते हैं उसको चाटते हैं, फौड़ी डालते हैं। और गौमूत्र हमारे यहाँ पवित्र होता है, हम किलो के हिसाब से पी जाते हैं उसको हम, वो एंटीबायोटिक भी है से, और किडनी के लिए फ़ायदे के लिए। अब देखो रामदेव उनने बता रखा है कि ये अच्छा है और एंटीबायोटिक है, इससे फ़ायदे हैं। और वो किया, फिर उसको खेल के उसको अवतारित करवाया, अवतारित करा के फिर माफ़ी मांगी उसने, फिर अपना रूप धारण किया। फिर उसको हमने जार में बंद करके ऊपर से कील मार के फिर शमशान में 3 फीट नीचे दबवाई। तो वो दिन है, ये दिन है। वो लड़का अभी ठीक है, फिट है। और अभी अब वो कहते मैंने अब तो नहीं कोई मेढक आ रहा। बोला नहीं पंडित जी अब कोई नहीं आती मेरे पास। तो गुरुजी जो आप कह रहे थे मेंढक रूप बदल रहा है, वो आपके जब आप ध्यान में थे तब आपके सामने था या वो उसी बच्चे नहीं, के रूप जब हमने जागरण शुरू करा, जब ढपली बजी, जागरण हुआ, अंगीठी जली और चारों तरफ से उसको घेरा गया, उसको भागने का मौका नहीं दिया कहीं से भी। उसको हमने चारों तरफ से बंद, दरवाजे बंद नहीं करे, खाली घेर दिया उसको। अपनी उससे हमने अपनी मंत्रों से घेर दिया। मंत्रों से घेरने के बाद वो हिल नहीं पाई कहीं को, तब उसने अवतार लिया। नहीं तो कभी वो छुप जाती, कभी कहती मैं देवी हूँ, कभी कहीं मैं ये हूँ, कभी कहीं वो। बहुत देर में जब जागरण लग के चिमटा अंगीठी में डाला, जब लाल करके हम लोग चाटने लगे, तब जाके उसका अवतार हुआ। तब जाके बोली कि मैं ये हूँ और मैं यहाँ से आई हूँ और मुझे ये अच्छा लगा, मैं पहले ये थी वो थी। उसे सारी अपनी बातें बताई। बताने के बाद मान भी गई और हमने उसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा, बाइज्जत हमने उसको रिहा कर दिया। और कसम रसम करवाते हैं हम लोग उसकी, जैसे मोमटनों में है फांसी दिलाते हैं, बड़ी सरकार इनकी होती है बदायूं मेरठ, वहाँ पे दिलाते हैं। पर हमने ऐसे नहीं, हमने उसको अपने हिसाब से, अपने मंत्रों से उसको हमने जहाँ पहुँचाना है वहाँ हमने उसको पहुँचाया। आप कसम दिलाते हो कि दोबारा तंग नहीं करेंगे? नहीं, कसम नहीं होती है, कसम नहीं होती है, मंत्र से ही बंधन होते हैं, उसका हिस्सा दिया जाता है। जैसे कई लोग बलि देते हैं, मैंने बलि तो दी तो है पर मैंने करवाई नहीं अपने हाथ से कभी। जैसे खिचड़ी देना है और उसके साथ पंचफल, पंचमेवा, पंच मिठाई और ये चीज़ें दे के उसके कीले गाड़नी पड़ती है, उसकी क्रिया होती है, उसको बंधन करके कि दोबारा किसी पे अटक ना करे। अच्छा। और गुरुजी जैसे और भी पावरफुल ये नेगेटिव एनर्जी होती है, ऐसे कहा जाता है मसान हो गए या छलावा हो गए, ऐसे किसी से भी पाला पड़ा? मसान तो हर जगह पे है, जैसे क्या बेताल घाट के मसान है कि वहाँ पे, और ब्यानधुरा पे मसान है, वो संगलों से बांधे हुए हैं। वो कहते हैं जब करवटें बदलते हैं तो संगलों की आवाज़ आती है। और जिन पे ये देवता कई प्रकार के, जैसे जिन पे ये चीज़ें आती हैं, ब्यानधुरा बाबा हैं और ये बेताल विक्रम, ये चीज़ें आती हैं, उनके सामने ये चीज़ें तो टिकती नहीं हैं। और भी शक्तिशाली देवता हैं हमारे उत्तराखंड में, एक से एक हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, जो आमने सामने परिचय भी कर देते हैं, बता भी देते हैं हमें और भगा भी देते हैं। उत्तराखंड में कितने प्रकार के देवी देवता हैं जो बहुत पावरफुल है? उत्तराखंड के जो देवी देवता है वो काफ़ी पावरफुल हैं। उनके आगे राजा महाराजा, पीर पैगंबर कहो या कोई किसी की नहीं चलती उनके आगे। काफ़ी शक्तिशाली और अजमाए हुए हैं ये। जो मांगो वो मिलता है, जो चाहो वो मिलता है।
जो किसी ने, जैसे एक बार देखो यहाँ अंडमान निकोबार में पानी का जहाज डूब गया था, तो बटालियन थी ये वाली पानी वाले क्या बोलते हैं इनको, जो पानी वाले होते हैं, नेवी वाले। तो उनने डूबने लगा तो उनने कहा अगर आपके कुमाऊं पे कोई देवी है तो उसको पुकारो, तो तब हमारा यहाँ से उद्धार होगा। तो एक कुमाऊं बंधे ने अगर है तो हाट काली का तो हमारी नैया पार लगा, इतने में वो पूरा जहाज पार कर दिया। आज भी हाट कालिका पे 50 रुपये बटालियन कटती है हर बंदे पे, कि उस पे जाता है हर बंदे का, और उसमें इतनी शक्ति है, उसने डूबते को पार करा लिया। अब इससे बाकी आप क्या कहोगे, इससे बड़ी देवी कौन है? इतनी शक्तिशाली देवियां हैं, जो मांगो वो मिला। इनका ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, इनकी कृपा और इनकी महिमा इतनी ऊंची और इतनी आगे है कि परिक्रमा जितनी करो, जितना कहो वो भी कम है। गुरुजी, आपकी जैसे आपके शरीर पे देवी देवता प्रवेश करते हैं, तो आपके क्या नियम है, आप थोड़ा बता सकते हो अपने रूटीन और नियम के बारे में? आपको क्या क्या फॉलो करना पड़ता है, और अगर नहीं करा तो क्या दंड मिलता है आपको? देखो ये बात बहुत बड़ी है और उटपटांग भी है, और कुछ लोग मानेंगे इस बात को, कुछ नहीं मानेंगे। मेरे ऊपर नहीं, जो भी हमारा उत्तराखंड का बंधा देविक पूजा करता हो, पंडित हो, पुजारी हो, इसको हम लोग डंगरिये भी कहते हैं, और ये चीज़ है, तो उसने सुबह स्नान करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि स्नान तो सबके लिए ज़रूरी है, पर ये पूजा पाठ वालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और भोजन अपने हाथ से बनाना है, खाना अपने हाथ से खाना है। और जो हमारे यहाँ घर पे लेडीज है, अपनी अर्धांगिनी जो 7 दिन उसका पीरियड्स होता है, उसके हाथ का नहीं खाना है। 5 दिन तक उसको किचन पे नहीं घुसना है। 7 दिन तक घर पे जोत नहीं जलेगी। जिसकी अगर अर्धांगिनी पीरियड से है तो उसका पति भी अशुद्ध माना जाता है, वो भी पूजा नहीं कर सकता है, और उसको घर से अलग रखा जाता है। और अगर जो इस नियम का नहीं कर, और सूतक हो गया, सूतक बोलते हैं कि मौत को, बिरादरी जो मुंडन वाले होते हैं उसमें अगर किसी की एक विकेट गिर गया तो 45 दिन तक वो लोग पूजा पाठ मंदिर पे जागरण घर पे न प्रसाद ले सकता है, न दे सकता है, न पूजा कर सकता है। तीसरी चीज़ है हमारे यहाँ नातक। नातक बोलते हैं 22 दिन का होता है। अगर बिरादरी में बच्चा पैदा हो गया तो उसने उसके नियम पे रहना है, वो भी पूजा नहीं कर सकता है। घर पे चिराग नहीं जलेगा, शुद्ध वातावरण पे रहना, मंदिर वगैरह वगैरह जाना उसका मना होता है। ये अगर वो ना करे, इस चीज़ का परहेज ना करे, तो उसके ऊपर स्किन पे जो बीमारियां, चर्म रोग जिसे कहते हैं, जैसे दाद है, खाज है, खुजली है, इन्फेक्शन हो जाना है, और फोड़े फुंसी वगैरह निकल जाते हैं, और बहुत सी बीमारियां हो जाती, बुखार भी आ जाता है, आंख लाल हो जाती है, कई चीज़ें। ये बिल्कुल ऑनलाइन है। आज अगर आप इस चीज़ को आजमा लो, जो भी हमारे डंगरिये पुजारी गुरु ये चीज़ें हैं, इसका परहेज ना करें तो दूसरे दिन ही इसका आप रिजल्ट देखिए। तब हम लोग को भोजन भी बाहर का किसी के द्वारा बना हुआ नहीं खाना है, अपने हाथ से भोजन बनाना है। जल तक हमने ग्रहण नहीं करना है किसी के पास का। अच्छा, ऐसा भी होता है गुरुजी, जैसे आपके पास कोई आया, उसके ऊपर कोई नेगेटिव एंटिटी या नेगेटिव एनर्जी थी, और फिर उसको आपने ठीक कर दिया, उसके बाद भी आप उसको कुछ नियम कानून दे रहे हो कि तेरे को अब ये फॉलो करना है, उसके ऊपर भी आप कुछ उपाय डालते हो? नहीं, जब वो चीज़ छोड़ दी तो फिर तो आम आदमी है, उसको तो फिर आज़ाद है, फ्री है, वो तो हिंदुस्तान आज़ाद हो गया ना। फिर तो उसको कोई किसी की दबाव उसके ऊपर कोई बाधा है या कुछ वो नहीं, आप कुछ नहीं रही। हाँ, दोबारा से वो कहीं कोई दूसरी चीज़, वो चीज़ नहीं पकड़ेगी उसको, वो हमारी गारंटी होती है, वो चीज़ नहीं पकड़ेगी। और उसको आप कुछ धागा या कुछ देते हो? ना कि ना कोई धागा पास ही धूगा ना हम आए? नहीं बांधते, धागा धूगा कुछ नहीं, ना धागा ना। हाँ, ये हमारे इसमें जनेऊ होता है, जनेऊ जरूर पहनना होता है, और धागा धूगा हम नहीं बांधते। वो तो धागा ये तंत्र मंत्र वाले, तांत्रिक वाले, जिनने क्रिया कर रही होती है, जैसे किसी की प्रॉपर्टी बस में कर देना है, किसी की जायदाद बस में करनी है, वो मंत्र करके पैसों का बिजनेस करके अपने आप पे वो कर देना, बोला हाँ तुम्हारे सारे काम बना देंगे, आप ये करो वो करो, धागा बांधो, लौंग बांधो, और इधर इधर को वो करो। ये नहीं, लौंग हमारा कोई खर्चा नहीं है, सिर्फ एक राख मैंने बताई, हम एक बभूति उसको बोलते हैं, राख से ही सारे काम करते हैं। सारे काम राख ही करता है, सारे काम राख से शुरू होते हैं और राख से समाप्त होते हैं। जब कोई आपके पास आता है गुरुजी, तो आप पहले उसे राख लगाते हैं, अगर उसके अंदर कुछ होता है तो वो आपको सामने आ पहले जाता है? हम उसको साफ, पाक उर्दू का शब्द है पाक, तो हम उसको साफ करते हैं, जैसे उसके हाथ पांव धो के आओ। उसके बाद गौमूत्र, गंगा जल, इससे हम उसको पवित्र करते हैं। सर पे छींटा मारा या पिलाया,
ठीक है। तो वो तो अगर तभी खेलने लग जाते हो। जी, उसमें दो होती है। अगर हिंदू धर्म की हवाई भी कई प्रकार की होती है। हिंदू धर्म में भी है, सिख धर्म से भी है, ईसोवासी से भी है, और ये मोमटन शक्ति वो हवा कहते हैं, ऊपरी हवा का कहते हैं। अगर वो मुसलमान शक्ति है या हवा है तो वो गौमूत्र नहीं लेगा। तो उससे हम पहचान कर लेते हैं कि ये हिंदू नहीं है, ये दूसरे धर्म का है। उसका उपाय हम दूसरे हिसाब से करते हैं, वो हम नहीं बताएंगे। और वो गंगा जल भी अवॉइड करते हैं? नहीं लेगा गंगा जल। और हमारी जो चीजें से हम पवित्र होते हैं उससे वो लोग नापाक हो जाते हैं। जिससे हम पाक होता है तो उससे वो लोग नापाक हो जाते हैं। उस चीज से हम ये पहचान कर लेते हैं कि हमारे पास अभी कौन सी शक्ति चल रही है, हिंदू चल रही है या सिख चल रही है या मुसलमान शक्ति है, क्या आ रही है, हम उससे पहचान इसी से कर लेते हैं। और कई जगह एक बार हुआ था, एक लड़का था, इधर रैखाल बोलते हैं गाँव में, छोटा सा गाँव है। वो लड़का 6 में पढ़ता था। तो वो कभी पागल हो जाना, डंपर चला देना, कभी घर पे मार तोड़ करना, कभी कुछ भी, मतलब ऐसी हरकतें करने लग गया। तो उसके बाद कई जगह घुमाया, डॉक्टर ने देखा, किसी ने साइको बोला बरेली ले जाओ। डॉक्टर आजकल तो दवाइयाँ देते ही हैं हर चीज़ का। अब बुरा तो डॉक्टर को भी नहीं कहना चाहिए। हमारी फैमिली से भी कई डॉक्टर हैं, उनसे कहते हैं कि वो डॉक्टर तो मर गया, नहीं कहते सीरियस डेथ नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे कि सांस लेना भूल गया है। ठीक है, डॉक्टर ने तो सीधे कहना है कि सांस लेना भूल गया। तो वो उसने कुछ भी दिया, उससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो लास्ट में मेरे पास लाए, वो अभी भी है बच्चा, लाए, बातें करी। तो उसके बाद हमने जागरण का प्लान लगाया। वो बभूति पे नहीं आया, हमने जागरण का प्लान लगाया। उसमें जो थे, हम लोग 3 थे। एक गोलू महाराज के गुरु थे, एक गंगनाथ जी के गुरु थे, एक देवी माता जो हमारी है उसके गुरु थे। लेडीज़ थी, बुजुर्ग माता थी। जब चौकी लगाई, उसको बिठाया गया तो वो हमारी मजाक बनाने लगा। बोला कि ये कौन है, क्या है, ऐसे क्यों बिठा दिया, और हमें क्यों बुला दिया, हमें क्यों बिठा दिया, ऐसे मजाक बनाने लगा। जब मैंने कहा गाय गौमूत्र का छींटा मारो, जागरण शुरू करो, तो उसने वहाँ उधम मचा दिया कि तोड़ फोड़, उठाना बैठाना सब कर दिया। तो फट पकड़ लिया उसको लड़कों ने, हाथ पे भी नहीं आया, जबरदस्ती। फिर जब देवियाँ प्रकट हुई, तीनों देवता खेले, तो वो साइड हो गया, वो हाथ जोड़ने लगा। फिर खुद पूछा, उसके ऊपर गंगा जल वगैरह डाला तो सिकुड़ गया, ऐसे सिकुड़ गया, एक दीवार पे चिपक गया, जैसे कि इस पे कोई चीज़ है ही नहीं। वो बिल्कुल ऐसा बन गया, निर्जीव। तो फिर पूछा गया तू कौन है, तो तब उसने बताया कि मैं इरफान हूँ। तो कहाँ से, नाम बताया, मुझे आज भी याद है उसका नाम, इरफान। तो कहाँ से आया, बोला जिस पेड़ के नीचे इसने बाथरूम करी वहाँ पे मैंने फांसी खाई थी। इतनी बड़ी बात उसने, तो वहाँ से मैं इसके पीछे आ गया और ये इसको मैंने सब कुछ कर रखा है। वो कव्वालियाँ गाने लग जाता था, डंपर चलाने लग जाता था, ऐसी हरकतें करता था कि जैसे कि अब हम कह नहीं सकते, मतलब एक छोटा सा बच्चा था वो, मतलब बड़ों से भी ज़्यादा एक कातिल की तरह हरकतें करता था, जैसे एक कातिल होता है। तो उससे बचते थे, माँ बाप पेरेंट्स से परेशान हो गए। तो फिर लास्ट में पूछा तू क्या चाहता है, चलो ठीक है, इसने कर दिया। अब इसका उपाय भी तो है, बता तो दिया हम लोगों ने, या इसने बता दिया इसका उपाय क्या है। उसने कहा कि इसका उपाय क्या खाएगा। अब उसने ऐसी चीज़ बताई जो चीज़ हम दे नहीं सकते। उसने बता दिया कि मैं ये चीज़ खाऊंगा। हमने कहा भैया कहाँ से लाएं, 1-8 किलो होता तो कहीं से ले आते। मैंने कहा भैया हमारे बस की जो चीज़ है वो बता। फिर वहाँ एक काठगोदाम है, वहाँ से यहाँ से 22 किलोमीटर चोरगलिया से हल्द्वानी। तो काठगोदाम थोड़ा 1-2 किलोमीटर ज़्यादा है। ये नैनीताल निकलती है रोड, सीधे पुल से पहले एक मज़ार है। बोले उस मज़ार पे लेके जाओ। तो मैं उसको वहाँ लेके गया, तो वहाँ पे खड़ा किया। उसके पेरेंट्स थे, मैं था, मेरे साथ और भी गुरु माताएं थी। गए तो उसने, हम दूर खड़े हो गए, हमें तो कोई नियम पता नहीं था उनका क्या है क्या नहीं है। तो उसने वहाँ जाके, मैंने कहा भैया तू जो भी है, तू यहाँ पे उसके वहाँ जो उनके मस्जिद के वो गुरु थे उनको बुलाया। उनने जैसे उल्टे पैर धोए, उल्टे करके मुंह धोया, ऐसे उल्टे हाथ धोए। बोला मैं जा रहा हूँ, कसम खा। और वो कुरान के ऊपर हाथ रखा। फिर एक हरी रंग की चादर दी, अगरबत्ती की वो पैकेट दी, और एक इत्र होती है लोगों की, इत्र दी उसमें, और गुलाब के फूल दिए, और कसम करवाई। और वो फिर छोड़ दिया उसने। बोला हमें गोश्त के पैसे देके जाओ। वो गोश्त के हमने पैसे दिए, हमें पता नहीं गोश्त क्या क्या नहीं, हम तो जानते नहीं है। बोले इसी चीज़ के लिए हम तर जाएंगे। ये उसी ने डिमांड रखी है? ये डिमांड उसी ने रखी, हमें नहीं पता गोश्त क्या होता है क्या नहीं होता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हम बता नहीं पाएंगे जो चीज़ उसने मांगी, हम वो कह नहीं पाएंगे उस चीज़ को। वो मांगी उसने और हमने वहाँ दिला दी। हमने कहा हम ला नहीं सकते, हम पेमेंट कर सकते हैं। उन्हीं ने करा, उसके पेरेंट्स ने। आज ठीक है लड़का बिल्कुल, उसको छोड़ने के बाद भी वो फिट है। अच्छा गुरुजी, अभी आप जब शुरुआत में आपने एक बात कही थी कि कई बार तो नेगेटिव एनर्जी होती है, जब आप उतार के उसको खिचड़ी वगैरह चढ़ा के
करवा देते हैं। कई बार आपने कहा कि देवी देवता भी हावी हो जाते हैं किसी पे, तो उनको स्थान दिया जाता है। तो वो कौन से देवी देवता होते हैं जो किसी पे अगर हावी हो गए तो नुकसान करते हैं? तो उनके बारे में कुछ बताओ। देखो, देवी देवता नुकसान नहीं करते। देवी देवता ये हैं कि वो अपनी याददाश्त को ताजगी कर देते हैं। जैसे हमारे पुराने बुजुर्गों ने मैंने कहा कि हम राजस्थान के हैं ना, तो वहाँ हमारे तिरुपति बालाजी थे, वो हमने छोड़ दिए। अब देखो, आप हो, एक छोटे से एग्जाम्पल है, आप जैसे चोरगलिया पे आ गए तो यहाँ पर भी कई मंदिरें हैं, कई अच्छे खासे शिवालय बने हैं, अच्छे अच्छे मंदिर है। आप यहाँ के स्थायी हो जाओगे तो उनकी पूजा करने लग जाओगे, तो आप दिल्ली वालों को छोड़ दोगे। हाँ। तो वही हमारे साथ हुआ, या वही देवताओं के साथ होता है। जैसे पुराने देवता छूट गए तो अपनी घर की चीज़ें छूट गई। जैसे आपकी मम्मी तो भूखे है और हरिद्वार पे जाके आप माइयों को भोजन करा रहे हो, तो आपकी माताओं का मन क्या होगा? तो यही देवता उस टाइम वो दिक्कतें कर देती हैं। आपने मेरे घर पे आ गए, मेरी मम्मी को भोजन करा रहे हो, अपनी मम्मी को घर पे भूखी छोड़ के आए हो, तो वो वहाँ तड़फ रही है, रो रही है, कह रही बेटा मेरा बेटा भूखा रख दिया, कुछ भी मुझे प्यासा रख दिया। उसकी हाई जो लग जाती है वही देवताओं के साथ होता है। जो पुनरावृत्ति पुराने देवता जो छोड़ देते हैं, तो वो फिर उसके साथ जो है थोड़ी याद दिलाने के लिए कुछ श्याम दाम दंड भेद देते हैं, नुकसान नहीं करते, उनको याद दिलाते हैं, उसी में हावी हो जाती है। तो उसी में उनको हावी हो कैसे जाते हैं। आप उनको फिर मना के, उनको अवतारित करा के, जो चीज़ उनको चढ़ता था, जैसे भोग लगता है, मीठा भोग है, प्रसाद है, मीठे चावल हैं, और नारियल जटा धूप मेवा मिष्ठान बना के, और उनसे माफ़ी मांग के पहले जहाँ वहाँ पे देंगे जहाँ जड़ है। जैसे आप दिल्ली के हैं तो आप वहाँ पे दोगे पहले, अब यहाँ रहने लग गए तो फिर जाके यहाँ पे होगा। तो उनको इस ढंग से मनाया जाता है। और जो भी ये पितृ देवता पितृ होते हैं, इनको हरिद्वार और वो भी पंचनारायणी शिला में तारण करते हैं। और जो पूरी उम्र खा के जाता है उसको गया पे करते हैं। वो भी नवमी में माँ का होता है, पुष्कर में बाप का होता है। और जो ये नेगेटिव आत्माएं हैं, ये प्रेत हैं, इनको हम न हरिद्वार न इनको इन गया में, इनको खाली ऐसी जगह पे देते हैं जैसे खंडर है, नदी है, नाले हैं, कोई पुराने टूटे हुए घर हैं या चौराहे हैं, इन जगह पे इनको उतार देते हैं। ओके। अच्छा गुरुजी, एक चीज़ और हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, एक ऐसी एंटिटी से, एक ऐसी नेगेटिव एनर्जी से आपका सामना हुआ था जहाँ एक लड़की इतनी परेशान थी कि उसके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैं चाहता हूँ आप केस बताओ, उसमें क्या हो रहा था, आपने कैसे उनको फ्री करा, क्या क्या हो रहा था उस फैमिली में? ये तो बहुत समय हो गया, अभी तो उसके परिवार से भी है, वो अभी तो अपने परिवार में है। ये बातें उसको सुनने से या कहने से बुरा भी लगेगा आज के दौर पे, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है करके। एक अनजान थी वो, ये लगा लो कि एक स्टैचू मूर्ति है वो, उसको कुछ पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। स्टूडेंट लाइफ थी उसकी। तो माँ बाप हर कोई चाहता है मेरी बेटी अच्छी हो, आगे बढ़े, हर मेरे जो भी सन है, डॉटर, जो भी पुत्र है पुत्री है, अच्छी जगह जाए, अच्छी जगह पढ़े। तो उसके बाद वो कटने लगी, स्कूल नहीं जाना, घबरा के रहना, छुप जाना, कहना नहीं मानना, गुस्से में आ जाना, एग्री, मुँह लगना। तो वो एक दिन मेरे पास लाए, बोले पंडित जी ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है, और हम बहुत परेशान हैं, हम बेटी से बहुत दुखी हैं, हमने कई जगह दिखा दिए, कई मौलवी मौलाना कई जगह दिखा दिया, कोई कहता है भेजा हुआ है, कोई कहता है कुछ भी कहता है। तो फिर हमारे पास लाए, तो मैंने उनको बहूती दी। वो मैंने आपसे पहले बताया कि बहूती हमारी पहले होती है। तो उसमें ये था, पहली बहूती से उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसको। बोले पंडित जी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उनने फिर आना जाना छोड़ दिया। बोले कुछ दिन रुक गए, तो उसके बाद जब रुक गए, कहीं भी नहीं गए, उन्होंने कहा छोड़ दिया हालातों पे। तो वो रात को जब सो जाते थे तो उनकी बेटी थी, जवान थी, जो भी थी बेचारी, हमारी भी बेटी है वो, उसको दरवाज़ा बंद करके, दरवाजे लॉक खोल के, शटर खोल के, पर्दा लगा खोल के, वो ठीक 12:10 या 12:01 के टाइम पे, 12 के बाद ही उसको बाहर ले जाके उसके साथ जो भी होता था वो बताते थे। उसकी मम्मी बताती थी मेरे साथ कि मुझे बताती थी कि ऐसा हुआ सुबेरे। और जब वो आती थी अपने हाथ से ताले लॉक चैनल शटर खोल के जाती थी, और सुबह वहाँ पर लेटी हुई बेहोश हालत में मिलती थी। बेहोश हालत में मिलती थी। और उसके साथ ज़्यादा तो मैंने कुछ नहीं पूछा होता था या नहीं हो, क्या होता था क्या नहीं होता था। और फिर वो जब होश में आ गई तो सारी बातें बताती थी कि मुझे ऐसा हुआ मेरे साथ, उसने रूप बदल के ये किया वो किया। तो फिर मेरे पास लाए, उन्होंने कहा पंडित जी 1 महीना हम परेशान हो गए, इसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
तो कई ताबीज़ें उसके गले में बंधी थी, कई उसके कमर में धागे बंधे थे, कई डोरे बंधे थे उसके। और कई लोगों ने हो सकता है कि मुर्गे बकरे भी खाए हो कि इसमें नेगेटिव आत्माएं हैं करके, ऐसे भी छल कपट बहुत चलता है इन चीज़ों में। ये किया, ये करने के बाद कोई फ़ायदा नहीं, तो आए तो उसके बाद हमने उन पे जागरण, हमारा मेन होता है फिर जागरण। जब कोई आत्मा उस पर या कोई दवाई दुआ काम न कर रहे हो, हम लास्ट में जागरण करते हैं। हमने वो जागरण शॉर्ट होता है, 1-2 घंटे का होता है। वो प्रेत, वो मरीज के ऊपर बात है। वो जितनी उनके घर पे होता है, आपके आश्रम उन्हीं के में? घर पे होगा। अच्छा। उनके घर पे, हमारे घर पे नहीं होता। हमारे घर पे तो बैठक होती है। बैठक होती है, वहाँ पे तो एक्सरा होता है कि इस पे क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, और उसका ट्रीटमेंट और उसका इलाज उसी के घर से शुरू होगा। वहाँ पे जब उसको किया तो वो भागने लगी, वो आई नहीं, पकड़ के वो सुबह से गायब हो गई क्योंकि आज जागरण लग रहा। तो फिर बड़ी मुश्किल से हाथ पाथ जोड़ के मना के उसका बुलाया गया। तो उसके बाद उसने कभी ऐसी हरकतें करने लगी, कभी आग में पानी डाल दे, कभी जागर वालों पे पैर चला दे, कभी हाथ चला दे, और कभी मतलब ऐसी हरकतें करेगी जैसे लोग चिढ़ के मारे चले जाएं कि हमने नहीं करना आपके घर पे कुछ भी, या ऐसे शब्द बोल देगी कि हमने नहीं करना है। और वो अच्छी खासी लड़की है, पढ़ रही थी। अब देखो लोग कहने लगे ये ढोंग कर रही है, ये बहाना कर रही है, इससे कोई मिलने वाला आता है, कोई बात करने वाला आता है, कोई इससे मिलना चाहता है, और ऐसे करके उसको बदनाम कर दिया। जागरण के बाद भी उसके बाद उसने अवतार लिया, खुद बोली कि मैं जिस जगह पे ये फाउंडेशन पड़ी, उन्हीं की थी ये फाउंडेशन, तो बोली मुझे मार के इस पे दबाया हुआ है। वो एक जेंट्स था, आदमी जेंट्स था। था, वो जेंट्स से दबाया हुआ था। और उसने मैटर भी बताया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हमारा मैटर था, मैं चाहता था, और ये लोगों ने हमारे साथ ये किया। अब पता नहीं पीढ़ी कितनी पीढ़ी थी, ये इस पीढ़ी उस पीढ़ी कितनी पीढ़ी थी। तो उसने फिर वहाँ पे तुड़वाई गई जगह, ये बात करो मार्क ऑफ इंटरोगेशन ऑफिसर्स की बात तो ये है कि वो फाउंडेशन तुड़वाई। ये तो एक तो कहावत होती है कि ये होता है, हुआ है। फाउंडेशन ऑनलाइन तुड़वा के हम लोगों ने खड्डा करवा के जेसीबी से वहाँ से उसकी हड्डियाँ निकाली। अच्छा, हड्डियाँ, नया लड़का था, उसने अपना उम्र भी बताया, रंग भी बताया। हिंदू था वो लड़का, हिंदू था, और उसमें था कश्यप में था वो लड़का। कश्यप पता नहीं क्या होता है, मुझे नहीं पता, खुद बोला कि कश्यप हूँ। फिर वो हड्डियों को हमने बोरी में भरा और किसी एक अज्ञान आदमी से कश्यप जाति का ढूंढ के हरिद्वार पे उसकी हमने चित्र में वो चिता में वो करवा के हमने उसकी अंत्येष्टि कराई, और उसका पीपल श्राद्ध हमने किसी के भरोसे छोड़ दिया। हमने कहा भैया पंडित जी आप लोग करो, हम नहीं करेंगे इसका, क्योंकि ये हमारे परिवार का नहीं है, हमारे उसका नहीं है। जगह हमने खरीदी है और उसको वहाँ से उठा के दूसरी जगह किया। वहाँ पर जेसीबी से आधी ट्रॉली हमने मिट्टी डलवाई और उसका उद्धार हमने हरिद्वार जाके कुसा घाट पे करवाया, नारायणी कुसा घाट पे करवाया। वहाँ पे दूसरी मिट्टी डाली, तब फिर लड़की के ऊपर से, उस कन्या के ऊपर से हमने खिचड़ी सामान, उसके जोड़े जेन से कपड़े दिए उसको, हमने दे के उसको हमने नदी पे पहुंचा दिया, जहाँ की उसको कसम करवाई, रस्म करवाई और उतार करवाया, उसका बंधन करवाए। आज भी वो फिट है, वो भी फिट है, घर भी बना है, परिवार भी है, सब कुछ है, आज भी चल रहा है। अब कुछ नहीं होता, अब कुछ नहीं होता उससे। तो वो उस लड़की पर ही क्यों आया था? उसका एग्जैक्ट रीजन क्या था? बस वो वहाँ पे रहती वो थी? मैटर उसका ये था कि लड़की की जो ऐसा होता है ना, जैसे किसी को मरते समय पानी नहीं मिला तो वो पानी ही मांगता है, जिसको भोजन नहीं मिला तो भोजन ही मांगता है। जिसे अगर देखो, आपको पता है दिल्ली में एक केस हुआ था, कांड हुआ था, उनसे पूछा गया फांसी के बाद से पहले कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। वो बलात्कारी थे, उनने कहा हमें एक बार और बलात्कार करने दो। ये होता है कि प्रेत आत्मा जो होती है, जिस कारण मरा होता है वो ही चीज़ मांगता है, वो अट्रैक्शन हो जाता है। आपने देखा होगा, जैसे जानी दुश्मन पिक्चर आपने देखी होगी, ये हकीकत भी है, कहावत भी है। वो दुल्हनों को ही खाता था, जो प्रेत था, भूत था, क्योंकि उसको हनीमून की रात को जहर दे दिया होता है। आपने पिक्चर देखी होगी, सुना होगा, हनीमून की रात जहर दे दिया होता, तो वो दुल्हनों से चिढ़ता है। तो जो भी डोली आती थी उसी डोली को उठाता था वो। चलो रे डोली उठाओ, कहार पिया मिलन की रुत, ये गाना है उसमें। तो इसी हिसाब से जो जिस चीज़ से मौत होती है जिसकी, जैसे कोई जल के मरा तो तराई मामू चिल्लाते हुआ खेलता है, वो आत्मा भटक जाती है। डूब के मरा, जल के मरा, बह के मरा, कट के मरा, दब के मरा, एक्सीडेंट से मरा, गोली से मरा, और चट्टानों में गिर के मरा, लुढ़क के मरा, इनको अल्पायु अकाल मृत्यु कही जाती है। इनको उसी चीज़ से तारण किया जाता है जो चीज़ इनके, जिस चीज़ से इनकी मौत हुई हो। पर गुरुजी जैसे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, और कहा भी जाता है कि जब भी मौत होती है वो जब भी होती है जब लिखी होती है, तो ये प्रेत हवा ऐसे कैसे बन जाते हैं एक्सीडेंट वाले भी? अल्प आयु कहते हैं इसको, अकाल मृत्यु बोलते हैं इसको, अल्प आयु अकाल मृत्यु कहते हैं। ये लिखी होती है किसी की उसमें कि तेरी अल्प आयु होगी। जैसे आपने, हम बैठे 4 लोग,
आपने मुझे मार दिया, ठीक है, गलती आपने कर दी, तो आपकी उसमें लिख गया कि तेरी भी अगली जन्म में अल्पायु होगी, अकाल मृत्यु होगी, क्योंकि तूने दूसरे को मारा है। अच्छा। जैसे रावण ने अपने जमाई को मारा था, सूर्पनखा के पति को, और उससे कह दिया तू सकल संसार पे जा, कोई भी लड़का तुझे अच्छा लगा तो मैं उससे शादी करवा दूंगा तेरी। पर पाप तो उसने करा ना, पहले जमाई को मारने की जरूरत क्या थी? अगर बहन की दूसरी शादी करनी थी तो उसको छुड़वा देता है, तलाक का कुछ उपाय तो उस टाइम भी होता होगा, डाइवोर्स नहीं था तो कुछ और तो होता था। तो जिसकी मौत अल्पायु अकाल मृत्यु हो तो उसका तारण जो होता है, अल्पायु अकाल मृत्यु वालों को मोक्ष नहीं मिलता है, इनकी आत्मा भटकती, वो दूसरे को पकड़ती है। ओके। जैसे आप देखो एक्सीडेंट वाले को कोई बचाता है तो आत्मा उसके अंदर भी आ जाती है, वो बचाओ बचाओ कहने लग जाता है। ये चीज़ें भी होती हैं। जैसे आग लगाने वाला पहले आग लगा लेता है, उसके बाद वो भागता है कि मुझे बचाओ बचाओ करके। अगर उसकी उसी हालत में मौत हो गई तो वो चीज़ें उसके अंदर गूंजते रहती है। तो इनका अगर जैसे हवन, मैं हूँ, मैं इसके अंदर फांसी खा लूँ तो यहाँ पे किसी को बैठने नहीं दूंगा, उठा के ये हमारी आत्मा भटक जाएगी इसके अंदर, ये चीज़ होती है। पर अगर हवन वगैरह हुआ है प्रॉपर मोक्ष के लिए, हवन तो बाबू लास्ट चीज़ है। हवन होता है पवित्र स्थानों में, शमशानों में नहीं होता है हवन, और ये नेगेटिव आत्माओं के लिए हवन नहीं होता है। हवन होता है देवी देवताओं के लिए। इन आत्माओं को तो या विसर्जन या इनको मोक्ष दिलाओ, दो ही चीज़ है। मोक्ष के लिए इनका अंतिम संस्कार ढंग से हो। अंतिम संस्कार दूसरे का, कोई दूसरी पीढ़ी का या दूसरी बिरादरी का दूसरा बंदा नहीं कर सकता, उसी बटालियन का ढूंढना पड़ता है। जैसे आर्मी वालों के सिग्नल कोर है या कुमाऊं रेजिमेंट है, कोरों के हिसाब से होता है, जिसकी जो बटालियन है उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होता है। ये नहीं कि अब देखो नेपाल के हैं वो यहाँ आके उसका हम नहीं कर सकते हैं, उसकी बिरादरी का, उसी की परिवार का या उसकी समाज का ढूंढ के, उससे कोई नहीं है तो फिर हरिद्वार में एक नामांकित आदमी ढूंढ के उसी का ब्राह्मण से करवाएंगे। अगर महाराज गुरुजी ऐसा हो कि किसी की एक्सीडेंट में डेथ हो या अकाल मृत्यु अल्पायु जो आपने कहा वो हो, पर परिवार वाले उसके लास्ट वो ढंग से कर दें, तो तब तो उसकी आत्मा नहीं भटकेगी, शांति मिल जाएगी? अल्पायु वाले मोक्ष नहीं पाते हैं, वो उनको स्थान ही देना पड़ता है जब तक उसकी उम्र नहीं सारा पर। जैसे 40 साल में डेथ हो गई तो उसको 100 साल की उम्र मान के चलो, ठीक है, 60 साल उसको मोक्ष स्थापना देनी पड़ेगी, 60 साल के बाद उसको विसर्जन करना पड़ेगा। इसमें दो रीजन है, जैसे कुंवारा है तो कुंवारे वाले के साथ कुछ और होता है, मैरिड वाले के साथ कुछ और होता है। मैरिड हमारे हिंदू धर्म में बीवी एक ही मानी गई है, वो पहली, जिसको बिहाती, जिसके संग फेरे, जिसके मंगलसूत्र या मांग भरी हो। ऐसा नहीं कि आज उसको छोड़ के वहाँ चले जाए, मेरी बीवी है मुझे छोड़ के आपके पास आ जाए, आपको छोड़ के वहाँ चले जाए, वो मरने के बाद मुझे ही मिलेगी क्योंकि फेरे मेरे साथ हुए हैं। वो 35 जगह भी चले जाए, उसको हिंदी में रखेल बोलते, इंग्लिश में गर्लफ्रेंड बोलते, और हमारी कुमाऊनी भाषा में उसको ढांटी शब्द बोलते हैं, और देसी में उसको धरौना बोलते हैं। इनको दिन में नहीं लाते, रात को लाते हैं। ये जिंदी भी हमारी है और मरी भी हमारी है। ये जो आपको बताया मैंने, इसमें अगर पति की मौत हो गई तो जब तक पत्नी है तब तक वो हरिद्वार या गया या ऐसे पवित्र स्थानों में नहीं जाएंगे, क्योंकि जोड़े में हर चीज़ होता है। जोड़े में कन्यादान, जोड़े में गौदान, जोड़े में आरती, जोड़े में कोई भी काम हो, शुभ काम जोड़े में होते हैं। तो पति यहाँ नर्क में और पत्नी स्वर्ग में नहीं रहती, दोनों जो है एक साथ रहते हैं। और वो भी ऑनलाइन, मतलब बिहाती होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं आपके पास आ जाऊं, मैं आपकी बीवी हूँ, आपके पास आ जाऊं, 2 बच्चे यहाँ हो गए फिर आपके पास। सीमा हैदर जो है वो नहीं चलेगा। उसकी कोई गिनती नहीं है। सीमा हैदर बोलेगी वो मुझे नहीं क्यों तोड़ा? चलेगा। वो नहीं चलेगा, मतलब जो पहली ही बीवी है वही पति माना गया, वही बीवी मानी गई। तो ऐसा नहीं है गुरुजी की पति ने अगर अच्छे कर्म नहीं करे तो वो नरक जा रहा है, बीवी ने अच्छे कर्म करे वो स्वर्ग जा रही है? कर्म धर्म तो ये तो ऊपर से बने होते हैं। अच्छे कर्म किससे कहें? देखो हम तो भगवानों पे भी ऑब्जेक्शन ले लेते हैं कभी कभी। धर्म कर्म तो जो है ये किससे क्या कहें, किसने क्या कर्म किए वो नहीं कह सकते, है नहीं। धर्म कर्म किसी के नहीं कह सकते। चलो गाइज, पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुरुजी हम आपका और समय नहीं लेंगे, अब आप फ्री हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए। और हमें तो गुरुजी के एक्सपीरियंसेस जान के बहुत मज़ा आया, और तमाम बातें उत्तराखंड की जानकर और मज़ा आया। आशा करते हैं हमारी ऑडियंस को भी उतना ही मज़ा आया। और बताते हैं आपको अच्छी चीज़ें, फिर फ्री होके किसी दिन समय निकाल के और बताते हैं। जनता से मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग को इस पॉडकास्ट में मज़ा आया तो नीचे कमेंट कर दो भाई पार्ट 2 चाहिए गुरुजी के साथ। सर हम फिर से यहाँ चक्कर लगा देंगे और आपका समय लेंगे हम थोड़ा सा फिर से। हाँ,
कुछ जाते जाते अगर आपको कुछ बोलना है जनता ना से। बस मैंने कुछ नहीं है, मैंने क्या बताना है, तो जागृत है ही, सब लोग जानते हैं इन चीज़ों को। आज तो घर घर में चौकियाँ लग रही, घर घर में देवी अवतार है। हमारे कुमाऊं में तो हर घर में देवियाँ हैं, हर घर में जागरण हो रहा है, हर घर में पूजा पाठ हो रही है। काफ़ी आगे बढ़ चुका हमारा कुमाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। देवी देवता के बारे में सबसे ज़्यादा आगे हमारा कुमाऊं है, सबसे ज़्यादा। और हमारा उत्तराखंड सबसे ज़्यादा आगे है देवी देवताओं के बारे में, पूजा पाठ के बारे में। और आगे बढ़े, हमें भी अच्छा लगता है, लोगों को ज्ञान हो देवी देवता भी कोई चीज़ होती है करके। ठीक है, नमस्कार। चलो जी, इसी नोट पे पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। हमें भी लाइक, कमेंट और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय। जय हो, जय श्री राम।